अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस रिपेयरिंग। और ये एक सर्किट वॉशिंग मशीन का सर्किट डायग्राम है। देखने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे, और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो आप अपने घर में आपकी मौजूद है, वॉशिंग मशीन, अगर उसमें कोई टाइमर ख़राब हो जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच ख़राब हो जाता है, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले टाइमर है। टाइमर ये एक मैकेनिकल टाइमर है। इसके 2 पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में जो इसका इस सेकंड है, पहले पोर्शन में जो है इसका काम जो है मोटर को लेफ़्ट और राइट यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और उसके लिए इसको हम जो है ना फेज़ जो है सेलेक्टर स्विच से देते हैं इसके कॉमन पॉइंट पे। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है इसका काम है बज़र को सप्लाई देना और सेलेक्टर स्विच को सप्लाई देना। सेकंड में है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच में इसलिए इसकी यहाँ ज़रूरत महसूस हुई है क्योंकि टाइमर जो है जब मैकेनिकली ऑन हो जाता है एक दफ़ा, तो उसके बाद अब हम इसको रोक नहीं सकते। अगर हम इसको रोकें या इसको ऑफ़ करें तो ये ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम सेलेक्टर स्विच लगाते हैं ताकि इसको हम इजीली ऑफ़ कर सकें, और दूसरा हम इसको 1 वे और 2 वे भी चला सकें। और साथ इसके में है बज़र। बज़र जो है जब इसकी टाइमिंग कंप्लीट होती है तो बज़र ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यार वॉशिंग मशीन रुक गई है या इसको दोबारा टाइमिंग की ज़रूरत है। और साथ इसके है इंडिकेशन लाइट। जब हम मेन सप्लाई ऑन करते हैं तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं मोटर पे। मोटर जो है ये इस वॉशिंग मशीन में मेन जो है कंपोनेंट है। और इसमें जो है हम देख रहे हैं कि आप 3 जो है ना वायर्स निकल रही हैं मोटर में से। इनमें जो लेफ़्ट और राइट जो है 2 वायर जो हैं ये कैपेसिटर के लिए निकाली जाती हैं, और इसको हम ऊपर जो है ना येलो वायर के साथ जो हमने लगाया है, और इधर इसके साथ ये ऑरेंज वायर के साथ जो है टाइमर के साथ कनेक्ट किया है हमने, और दूसरा जो है येलो वायर के साथ टाइमर के साथ कनेक्ट किया है। और ये सेंटर पॉइंट जो है इसका कॉमन होता है। ये कॉमन हम इसलिए निकालते हैं कि जो रनिंग मोटर में जो 2 वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग होती है। रनिंग और स्टार्टिंग के वो मिला के हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, और बाकी जो दोनों उसके हैं रनिंग और स्टार्टिंग, उसको हम कैपेसिटर के लिए यूज़ कर लेते हैं। यानी कि रनिंग और कॉमन के दरमियान सीरीज़ में जो है मोटर के कैपेसिटर लगा लेते हैं, ताकि सिंगल फेज़ मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो ये 80 डिग्री पे होती है, और जबकि 3 फेज़ मोटर में जो वाइंडिंग होती है 120 डिग्री पे होती है। उसके बाद ये 2 इंडिकेशन लाइट आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें एक जो इंडिकेशन लाइट है ये 1 वे इंडिकेशन लाइट है। 1 वे इंडिकेशन लाइट का मकसद ये है कि जब हम इसको सेलेक्टर स्विच को 1 वे करेंगे या सेलेक्ट करके 1 पे लाएंगे तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम इसको सेलेक्टर स्विच को अगर 2 पे करें यानी कि 2 वे पे करें तो ये दूसरी इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम आते हैं सर्किट्स पे, कि सर्किट्स को हम किस तरह रीड करें। और सर्किट को रीड करने के लिए सबसे पहले हम उसको फेज़ से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सर्किट्स है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, उसको हम रीड करने के लिए या उसको इजीली समझने के लिए हम उस पे लाइन से शुरू करते हैं। उसके अलावा बंदा अगर शुरू करे तो वो बंदा उलझ जाता है। चलें शुरू करते हैं लाइन से। लाइन से हम सीधा फेज़ जो है यानी इसके कॉमन पॉइंट पे लेके आते हैं टाइमर के। और ये फिज़िकली भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें ये इसका फर्स्ट पोर्शन जो है ये इसका ब्लैक वाला, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है यहाँ ये इसका कॉमन पॉइंट है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो इसका कॉमन पॉइंट है ये रेड वायर की सूरत में है। इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं टाइमर को। उसके बाद जब टाइमर हम ऑन करते हैं तो ये इसका जो कॉमन पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड पे जो मौजूद है
टर्मिनल इसके साथ ये मेक हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ से सीधी हमारी सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पे आ जाती है। सेलेक्टर स्विच भी मैं आपको फिज़िकली चेक करवा दूँ। ये इसका सेलेक्टर स्विच है और ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर जो है 1 वे और ये 2 वे मौजूद है। अब जब हम 1 पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो सप्लाई यहाँ से सीधा मोटर को चली जाती है। ये देख लें, अब मोटर के ऑरेंज कलर वाली वायर में सप्लाई आ जाती है। और चूँकि न्यूट्रल ये देखें आप डायरेक्ट जो है ये मोटर के कॉमन पॉइंट पे चली गई है, इससे मोटर हमारी ऑन हो जाती है। ये लेफ़्ट साइड पे भी, या ये लेफ़्ट साइड पे घूमेगी या ये राइट साइड पे घूमेगी। उसके बाद अगर हम सेलेक्टर स्विच को 1 से हटा के 2 पे कर देते हैं तो यहाँ से सप्लाई जो है हमारी, ये देखें, कॉमन पॉइंट पे चली जाती है, ये दूसरे पोर्शन में कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। और जब टाइमर को हम रोटेट करते हैं तो ये सप्लाई इसके साथ मेक हो जाती है, यानी ये जो कॉन्टैक्ट्स है कॉमन वाला, ये येलो ऑरेंज के साथ जो है ना ये मेक हो जाता है। मैं फ़िज़िकली आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें टाइमर है, अब हम इसको जब ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट पे हमने सप्लाई इसको दी है, ठीक है। तो ये देखें अभी ये सेंटर में है, थोड़ी देर के बाद ये राइट साइड में मेक हो जाएगा। मेक हो गया है राइट साइड पे। ये 10 से 15 सेकंड जो है मेक रहता है, उसके बाद 4 से 5 सेकंड फिर डिले देता है, फिर लेफ़्ट साइड के साथ फिर मेक हो जाता है, यानी फिर ये येलो कलर के साथ जो है ना मेक हो जाता है। इसी तरह टाइमर जो है, हम जो उसको टोटल टाइम सेलेक्ट करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, ये 1 बाई 1 पहले एक साइड पे मेक होता है, 10 से 15 जो है ना सेकंड मेक रहता है, फिर ये डिले करता है 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड डिले करने के बाद ये सेकंड जो है लेफ़्ट साइड पे ये फिर मेक हो जाता है। इसी तरह ये 1 बाई 1 मेक ब्रेक होता रहता है, और इसकी जब कंप्लीट टाइमिंग नहीं होती उस वक्त तक मेक ब्रेक होता रहता है। जब ये राइट साइड पे मेक होता है तो ये मोटर को एक साइड पे घुमाता है, जब ये लेफ़्ट साइड पे मेक होता है तो ये मोटर को दूसरी तरफ से घुमाता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कैपेसिटर लगा होता है। असल में इसका लॉजिक ये होता है कि जो हम रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान जो कैपेसिटर लगाते हैं, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिली होती है कॉमन पॉइंट पे। अगर इसको हम राइट साइड से फेस देते हैं तो ये एक साइड पे घूमती है, अगर लेफ़्ट साइड पे फेस देते हैं तो ये दूसरी साइड पे घूमती है। और साथ साथ जब इसके ये देखें, जब 1 वे पे चलाते हैं तो इसकी ये इंडिकेशन ऑन हो जाती है। जब 2 वे पे चलाते हैं, यहाँ से जो फेज़ है ये देखें यहाँ पे पहुँच जाता है, और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट इसको भी मिली होती है और इसको भी मिली होती है। ये दोनों 1 बाई 1 इंडिकेशन भी साथ साथ ऑन होती रहती हैं। अब एक कंप्लीट टाइम, जो टाइमर का कंप्लीट टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये सेंटर वाला पॉइंट जो यहाँ पे मेक था, ये इसके साथ भी मेक हो जाता है, यानी कि दोनों पॉइंट्स जो हैं टाइमिंग कंप्लीट होने से जो है 4-5 सेकंड पहले ये दोनों पॉइंट्स सेंटर वाले के साथ मेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सप्लाई हमारी बज़र को चली जाती है, ठीक है। बज़र को सप्लाई जब हम जाती है तो उसके बाद बज़र को हमने न्यूट्रल ट्रैक दी हुई है तो ये बज़र ऑन हो जाती है। ये इंडिकेट करती है कि आया कि हमारा जो टाइमर को हमने टाइम दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, और इसका साउंड जो है आना शुरू हो जाता है, इंडिकेशन बजनी शुरू हो जाती है। पार्ट्स 1 में हमने इसको जो है स्टडी किया है, इसकी ड्राइंग को, सर्किट डायग्राम को। पार्ट 2 में जो है हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, और ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसका मकसद ये है ड्राइंग बनाने का कि आपको कुछ चीज़ जो है इजीली याद हो जाएगी। आप अब अगर अच्छी तरह अगर आपने स्टडी कर लिया है इसको, तो ये टाइमर अगर आपका घर में ख़राब होता है, वॉशिंग मशीन का सेलेक्टर स्विच ख़राब होता है या बज़र ख़राब होता है, तो आप इजीली घर में इसको चेंज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है काम। अगर कोई तार जो है आप लगाते हैं भूल जाते हैं, तो अगर ये ड्राइंग जो है मेरी, ये अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली है तो इससे आप इजीली वायर जो है वो आराम से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें,